हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड लास्ट डे से हम अपने टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो कि है आपका बेसिक मैथ्स, जो कि हमारी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एंड आज हम इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री एंड वेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं इन द डीपली। और मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। वैसे तो हम ट्रिग्नोमेट्री को हम जो है 10th क्लास में पढ़ लेते हैं, बट उसका ही बस हमें एक बार रिवीजन करना है और कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ हमारी मैथ फिजिक्स के लिए जो बेसिक मैथ है इतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप लोगों ने इस वीडियोस के और पार्ट्स को नहीं देखा है जिसमें मैंने बाकी की चीजों को क्रिस्टल क्लियर किया है, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख लीजिए। तो इस वीडियो को आप विदाउट स्किप किए प्लीज लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाली हूँ जो जिसे सुनकर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को कंटिन्यूस देखना विदाउट स्किप किए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, एंड जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने 9th एंड 10th क्लास में पढ़ ही लेते हैं। अभी भी वही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। हमें सिर्फ एक बार रिवाइज करना है चीजों को, आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है साइन थीटा। साइन थीटा का जो रेशियो होता है पी अपॉन एच होता है। पी अपॉन एच का मतलब क्या है, देखो, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें जो पी होती है ये होती है परपेंडिकुलर, एच होता है हाइपोटेनस एंड बी होता है बेस। तो जहां पर P लिख रहा है आप उसे इसे अज्यूम करके देखना है, जहां पर जो H लिख रहा है उसे हाइपोटेनस से अज्यूम करके देखना है, जहां बेस है वहां B की जगह पर मतलब बेस होगा। ओके। कॉस थीटा के लिए B अपॉन एच होता है, टेन थीटा के लिए P अपॉन बी होता है, कॉट थीटा के लिए B अपॉन P होता है। ओके, दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। ओके, हमारा सेक थीटा का जो होता है वो एच अपॉन बी होता है, मीन हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड कोसेक थीटा का जो होता है वो एच अपॉन पी होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सारे रेशियोज आपको याद रखने हैं, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। आई डोंट नो आप लोगों ने किस ट्रिक से याद कर रखे होंगे ये रेशियोज, पर जो मैं ट्रिक यूज करती हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग अपनी ट्रिक से याद रख सकते हैं। मैं इस ट्रिक से याद रखती हूँ, PVP अपॉन HHB मतलब पंडित वो सॉरी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, मैं इस ट्रिक से याद रखती हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप लोगों ने जिस ट्रिक से याद रख रखा हो आप उस ट्रिक से याद कीजिए, बिकॉज जो हम अपनी चुनते हैं ना वो हमारे लिए कंफर्टेबल होती है। और अगर जिन्होंने नहीं की है कोई ट्रिक तो वो मेरी ट्रिक को यूज कर सकते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक टेबल ली है, दिस टेबल, जिसमें मैंने जितने हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं मैंने उतने एंगल को लिखा है, एंड इतने ही हमारे बेसिक मैथ में इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर फिजिक्स नीट एंड एम्स के एग्जाम के लिए। देखो, फर्स्ट है साइन ए। साइन ए मतलब साइन थीटा। अगर हम थीटा इसमें जो एंगल है वो 0 डिग्री लेते हैं तो 0 डिग्री पर 0 रहता है, 30 डिग्री पर 1/2 रहता है, 45 डिग्री पर 1/√2 रहता है, 60 डिग्री पर √3/2 रहता है, 90 डिग्री पर 1 रहता है। इस तरीके से आप सारी टेबल्स को देख सकते हैं। आप इसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में इसे राइट डाउन कर लीजिए। मैं आप लोग को इसमें एक ट्रिक बताती हूँ,
देखो साइन का देखो, 0, 1/2, 1/√2, 2, 3/2 एंड 1। ओके। कॉस का देखो जस्ट अपोजिट होगा, ये यहाँ लास्ट में 1 आ रहा है, इसमें स्टार्टिंग में 1 आ जाएगा, तो √3/2, 1/√2 दोनों सेम सेम है, 1/2 जस्ट एंड 0 सेम सेम। ओके। इसी तरीके से टेन का देखो एंड कॉट का देखो, टेन और कॉट का सेम है, साइन एंड इसका सेम है। इसमें कॉसेक का नहीं लिखा हुआ है, ये तो कॉसेक है, ये कॉट कॉट नहीं है, ये तो इससे मैच करेगा, कॉसेक तो सेक से मैच करता है। कॉट का इंफिनिटी √3, 1 एंड 1/√3 एंड लास्ट में 0। ओके। तो ये जो है आपका 10 से मैच करता है पूरा। ओके। तो ये हमारी टेबल है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। आगे के फॉर्मूले देखते हैं। देखो फर्स्ट है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ओके। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जब हम करते हैं इज इक्वल्स टू 1 आता है। ओके। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा होता है। ये फॉर्मूलेज आपको लर्न करने, ये इक्वेशन है, इन्हें बस लर्न कर लीजिए क्योंकि इन्हें याद करना इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको आगे एक ग्राफ का दिखाऊंगी तो उसमें आप लोगों को बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अगर आपको यहाँ तक का मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, इन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको हाँ मतलब कितना समझ में आया, एंड आपने कौन सी ट्रिक से रेशियोज याद कर रखे थे। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस। एंड लास्ट में मैं जो आपको गुड न्यूज देने वाली हूँ उसके लिए जरूर रोकिएगा। तो देखो अब हम बढ़ने वाले हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज में आपको बिल्कुल सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। मैं चाहती तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लिख के दे सकती थी, बट नो मैं चाहती हूँ कि बोर्ड्स टू नर्सिंग से जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उन्हें सारी चीजें खुद आनी चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले नहीं, हमें पता होना चाहिए कि आखिर फॉर्मूला बना कैसे है। ओके। इसलिए मैं आइडेंटिटीज आपको खुद सॉल्व करवाने वाली हूँ। सो आप लोग मेरे साथ अपनी नोटबुक में लिखिए, साथ ही साथ मैं जो बोल रही हूँ उसे खुद से बोलकर कॉपी में लिखिए ताकि आपको समझ में आएगा। ओके। तो सबसे पहले जस्ट ड्रॉ द राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए मैं आप लोगों के साथ साथ कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ कॉपी में करिए। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल एंड इसकी साइड वन इज ए एंड बी एंड दिस इज सी। ओके। सो देखो हमें यहाँ पर जो थ्योरम यूज करनी है वो है पाइथागोरस थ्योरम। ओके। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो। तो देखो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से यूज करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम के थ्रू हम इस आइडेंटिटी को बनाने वाले हैं। तो ये थ्योरम क्या कहती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, यही कहती है थ्योरम। इसका अगर हम परपेंडिकुलर की साइड का एंड बेस की साइड का स्क्वायर करते हैं बोथ का, तो हाइपोटेनस की स्क्वायर की इज इक्वल्स टू होती है। ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एक तीन थ्योरम लिखी जाएंगी, मतलब तीन आइडेंटिटी लिखी जाएंगी, तीनों के लिए एक एक साइड को, एक एक साइड से मतलब सारी साइड्स को डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट हम लेंगे ए, इस ए वाली साइड से सारी साइड्स को डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, ए अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया।
ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। सो इसमें क्या है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये तो कट हो गई। अब बचा बी अपॉन ए। तो जो हमने ट्राइंगल है बनाया है जिसमें ये साइड ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, इसमें ये बी अपॉन ए क्या है, बी अपॉन एच, राइट। और बी अपॉन एच किसका रेशियो था, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉट का रेशियो था, तो ये स्क्वायर लगा हुआ है, सो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। दिस सी मीन्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर किसका है, कॉसेक का है, cosec square theta. This is your equation. ये आपकी इक्वेशन है। तो मैंने देखो आपको पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व करवाई, इसी तरीके से हम तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को बहुत हार्ड लगता है क्योंकि बहुत से टीचर्स इसे अच्छे से समझाते नहीं है, पर मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियरली देखो सारी चीजें समझाई है। इतना डीपली जाके कोई नहीं पढ़ाता, सिर्फ आपको आइडेंटिटीज लिखवा दी जाती है कि ये आइडेंटिटीज है, इन्हें लर्न कर लो। आई थिंक अब आपको लर्न करने की नीड नहीं होगी। सो अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड आइडेंटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए ट्राइंगल बनाऊंगी, ए बी सी। वही पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू करना है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो अब पहले हमने ए से सारी साइड्स को डिवाइड किया था, अब हम बी से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन बी का होल स्क्वायर। ए अपॉन बी क्या होता है, ए अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan होता है। दिस इज द tan स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया, सो प्लस 1 इज इक्वल्स टू सी अपॉन बी मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये है आपकी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। मैंने आप लोगों को 2 इक्वेशन करवा दी, अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। सो हम यहाँ लिखेंगे थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन के लिए फिर एक ट्रायंगल बनाते हैं। आप लोग साथ ही साथ मेरे साथ लिखते जाना, ए बी सी। थ्योरम यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। जैसे हमने पहले ए साइड के साथ डिवाइड किया था सारी साइड्स को, पहले फिर बी के साथ किया, अब सी के साथ करेंगे। तो लिखते हैं ए अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपॉन सी का होल स्क्वायर। ए अपॉन सी क्या होता है, इनका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बी अपॉन एच साइन स्क्वायर थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। सी अपॉन सी तो कट के 1 हो गया, तो इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज योर नेक्स्ट आइडेंटिटी। मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज करवाई हैं, तीनों को एकदम आपके सामने भी सॉल्व करवाया है। आई थिंक अब आपको इन्हें लर्न करने की नीड नहीं है, आपको एक क्रिस्टल क्लियर भी हो गई होंगी, और इतने अच्छे से किसी ने नहीं समझाया होगा अभी आप तक, आपको किसी ने नहीं समझाया होगा इतने अच्छे से जितने अच्छे से मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। तो अगर ये सारी चीजें समझ आ गई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस, क्योंकि मैं इसी तरीके से और भी आपके कॉन्सेप्ट में क्रिस्टल क्लियर करने वाली हूँ। सो नेक्स्ट आइडेंटिटीज है आपकी 4 एंड 5।
जिसमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अगर हम करते हैं तो उल्टा होता है कॉट थीटा। ये आइडेंटिटीज आप याद कर लेना। करते हैं, आप लोगों के पास देखो ये ट्राइंगल है एक, ओके। इस ट्राइंगल में देखो तो ये 30 एक दे रखा है हमें 37 डिग्री का एंगल एंड सेकंड दे रखा है 53 डिग्री का एंगल एंड थर्ड इज द 90 डिग्री का एंगल। इसकी साइड दे रखी है 3 4 5, ओके। तो हम इसमें जो एंगल निकालने वाले हो साइन कॉस टेन निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम साइन निकालते हैं। साइन 37 डिग्री, तो साइन 37 डिग्री मतलब साइन का रेशियो क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। क्या कर रही है, पी अपॉन एच होता है साइन का रेशियो। तो यहाँ से हम देखें पी अपॉन एच कौन सी साइड आई है, पी मीन्स परपेंडिकुलर, ये हमारा एंगल है। तो इसके साथ परपेंडिकुलर ये होगी 3 एंड हाइपोटेनस 5। सो हमने यहाँ लिख लिया 3/5, ओके। अब साइन 50 डिग्री देखते हैं। साइन 50 डिग्री के अकॉर्डिंग पी अपॉन एच कौन सा बैठेगा, तो परपेंडिकुलर हम इसे बेस रखेंगे। परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है 5 एंड हाइपोटेनस तो हमारी 4 है एंड हाइपोटेनस हमारी 5 ही रहेगी। सो ये दिस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि 10 का क्या होता है। सो नेक्स्ट है 10 37 डिग्री का अगर हम देखें परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 3/4 आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। अगर 1053 का देखें तो 4/3 आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर 1053 का देखें तो परपेंडिकुलर दिस एंड बेस बेस, ओके। अगर cos 37 डिग्री का देखें तो 4/5 आएगा क्योंकि इसका फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है एंड cos 53 डिग्री का 3/5 आएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये बहुत इजी चीजें हैं, मेरे साथ अपनी नोटबुक में लिखते जाइए ताकि आपको और भी ज्यादा कुछ चीज क्लियर हो सके। क्योंकि मैं चाहती हूँ जो बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल से जुड़े हुए हैं उनको सारी चीजें क्लियर हों। और ये एम्स एंड नीट के एग्जाम में इस तरीके के रेशियोज पूछे जाते हैं 37 डिग्री के एंड 53 डिग्री के, ओके। अब देखो मैं एक आपको क्वाड्रेंट समझाने वाली हूँ। इस क्वाड्रेंट को थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि ये समझ में नहीं आता है, इसलिए आप थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ स्क्रीन की तरफ देखना एंड अपनी नोटबुक में साथ के साथ नोट करना, वीडियो को पॉज कर करके, ओके। तो देखो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is the second quadrant, this is the third quadrant, this is the third quadrant, this is the fourth quadrant, okay। ये जो है देखो यहाँ से इस तरीके से ये 90 डिग्री का एंगल है, ये जो है ये 180 डिग्री है, ओके। यहाँ जो आता है वो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 270 डिग्री आता है इस जगह पे एंड यहाँ 3, ये मतलब यहाँ पर 360 डिग्री लिख देते हैं, यहाँ 360 डिग्री रहेगा, यहाँ 180 डिग्री रहता है, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये एक चीज से याद रखना, ये फर्स्ट एंगल जो है इसमें सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू रहती है, सब कुछ पॉजिटिव रहता है और इसमें जो एंगल आते हैं 90 माइनस थीटा के बराबर के आते हैं, ओके। 90 में से क्योंकि 90 का क्वाड्रेंट है तो 90 में से थीटा माइनस होता है। ऐसे करके मतलब इधर की तरफ चलें तो यहाँ पर आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो देखो जो बैक में जो माइनस का हुआ है वो प्लस का हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा क्योंकि अब 90 से आगे बढ़ना तो प्लस होगा, लेकिन ये 180 क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर 180 में से माइनस किया जाता है, 180 माइनस थीटा एंड यहाँ पर सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है 180 वाले क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ।
थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अब हम 180 पे से आए तो 180 इसमें नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ये 270 डिग्री का है ये, तो 180 में से मतलब 180 में प्लस करके हमारा एंगल यहाँ हम निकालते हैं, और दूसरा निकालते हैं 270 में से माइनस करके, और यहाँ पर हमारा 10 पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सब कुछ पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें हम 270 प्लस थीटा करते हैं एंड 360 माइनस थीटा करते हैं, और इसमें कॉस पॉजिटिव रहता है। ओके, 0 से स्टार्ट किया, 360 पर आ गए। ये होता है आपका ये क्वाड्रेंट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको एक बार में समझना है तो वीडियो को रिपीट कर लेना, तो आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। सिंपल है, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा तक एंगल लेते हैं, इसमें सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हम 90 प्लस थीटा की वैल्यू लेते हैं, 180 में से माइनस थीटा की वैल्यू लेते हैं, और इसमें साइन पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा लेते हैं और 270 माइनस थीटा लेते हैं, और इसमें 10 की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा लेते हैं एंड 360 माइनस थीटा लेते हैं, इसमें कॉस पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट इज sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, उसमें क्या था, सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही थी, इसलिए पॉजिटिव है। tan 90 माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा होगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव था। नेक्स्ट आता है sin 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में था, जिसमें साइन पॉजिटिव रहता है, इसलिए कॉस थीटा पॉजिटिव आया है। cos 90 प्लस थीटा, अब देखो ये माइनस साइन थीटा आया, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। नेक्स्ट है tan 90 प्लस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का है, इसमें भी माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। ओके, tan 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, इसमें भी साइन पॉजिटिव रहेगा, इसलिए साइन पॉजिटिव है, साइन थीटा। tan 180 माइनस थीटा, इसमें भी माइनस टेन थीटा आएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेंट को इस तरीके से मतलब सॉल्व करना होता है, इस तरीके से उसमें से इक्वेशंस बनती हैं। ओके, कुछ और इक्वेशंस है, उन्हें भी देखते हैं। सो नेक्स्ट है साइन 270 माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा। 270 किसमें आ रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा था, उसमें सिर्फ 10 पॉजिटिव था, तो उससे इसमें ये कॉस जो है नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ साइन दे रखा है। 10 270 माइनस थीटा, तो इसमें कॉस थीटा आ गया, क्योंकि 10 दे रखा है, 10 इज द पॉजिटिव। cos 270 माइनस थीटा, साइन माइनस साइन 9 थीटा, मतलब cos भी तो उसमें नेगेटिव ही रहेगा ना, cos तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था। तो इतने फॉर्मूलेज हैं, इक्वेशन से इन्हें पढ़ लेना, आपको इन्हें लर्न करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये आपको क्वाड्रेंट अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको ये खुद पे खुद पता चल जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेज भी होते हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए। मैं आपको बता दूंगी कि इनमें से कौन सा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी एक बार हम सबको रीड करेंगे। फर्स्ट है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी की जब इक्वेशन बनती है तो उसे हम सॉल्व करते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकंड है कॉस ए प्लस बी, ये साइन के लिए, अब ये दूसरा जो है कॉस के लिए, कॉस ए प्लस बी लिखा हो तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इन दोनों, ये दोनों मतलब अलग अलग है, सेम सेम नहीं है। उसमें साइन ए कॉस बी आ रहा था, कॉस ए साइन बी आ रहा था, यहाँ कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। sin theta is equals to 2 sin theta by 2 and cos theta by 2 होता है। नेक्स्ट है sin 2a को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो 2 sin theta cos theta आता है। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, और जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो ये इक्वेशन बहुत ज्यादा बनती है उसमें, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। मैं जब आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी जब आपको चैप्टर्स की, तब उसमें हम ऐसी इक्वेशन को बहुत बार देखेंगे, तब हमें इसी इक्वेशन की बहुत ज्यादा नीड होती है।
एंड नेक्स्ट है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो ये भी इम्पोर्टेंट है, पर आपके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री हमारा यहाँ खत्म हो चुका है। अब हम वेक्टर्स की ओर बढ़ रहे हैं एंड वेक्टर्स को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे एंड वेक्टर्स के टाइप देखेंगे, वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके लॉ देखेंगे एंड उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्केलर वेक्टर, स्केलर देखेंगे, वेक्टर देखेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो वेक्टर पे हम बढ़ते हैं आगे। वेक्टर के वेक्टर की बात करते हैं, स्केलर वेक्टर होता है, वेक्टर होता है। ओके, वेक्टर मतलब दो प्रोडक्ट होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं। तो स्केलर जो होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड जो वेक्टर होते हैं उनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो दोनों होती हैं। तो स्केलर के जो एग्जांपल होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक मास आपका स्केलर का एग्जांपल है, वर्क है। ओके, और वेक्टर के जो एग्जांपल है मतलब फोर्स। मैं इस वेक्टर के एग्जांपल्स को इधर लिख देती हूँ। फोर्स आपका वेक्टर का एग्जांपल है, वेलोसिटी। ओके, तो ये आपके वेक्टर्स हैं। ठीक है, स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, इनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होती है। ओके, सो फर्स्ट हम देख रहे हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर। देख रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहले देखो कि अगर वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है, मतलब दोनों दो वेक्टर दे रखे हैं, जैसे कि हमें एक ये वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर हो गया, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनके बीच में थीटा जो होगा ना 0 डिग्री होगा। जब हम इनका वेक्टर एडिशन निकालेंगे ना तो इसमें सिंपल एडिशन हो जाता है। हमें इनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना है। एंड नेक्स्ट है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसमें एक वेक्टर इधर जा रहा है एंड दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, तो इनके बीच में एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। एंड हम इसमें जब वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं तो सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक वेक्टर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड में से दूसरे वेक्टर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को माइनस कर दिया जाता है। अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है जैसे एंगल 30 हो गया, 50 हो गया, इस तरीके से किसी एंगल पर दिया, हमने 0 को 180 का देख लिया, लेकिन किसी और इनके अलावा कोई और एंगल है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसे हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ए का स्क्वायर, तो ए वेक्टर होगा उसका स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर, प्लस 2ab cos थीटा। अब हम ये यूज करते हैं। ओके, इस वाले फॉर्मूले को याद रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें किसी एंगल पर दिया हो, हमें 0 का देगा, 0 पर हम सिंपल एडिशन कर रहे थे। अगर थीटा 180 डिग्री है तो हम सिंपल सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। अब जब किसी एंगल पर इन दोनों के अलावा कोई और एंगल है तो हम इस तरीके से करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज लॉ ऑफ वेक्टर। लॉ ऑफ वेक्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, ये जैसे आपके पास टू वेक्टर है, इस तरीके से हेड टू टेल, इसकी दूसरी तरफ हेड टू टेल। ओके, दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर। ओके, तो जब हम इनके बीच में, जैसे कि ये हेड टू टेल तक जा रहा है एंड बी वाला भी है, उसकी उसके हेड से लेके टेल तक, फिर वो अपने हेड तक जा रहा है। ठीक है, ओके, जब हम इनके बीच में एक वेक्टर को जोड़ देते हैं, ये आपका रिजल्टेंट होता है और ये आपका ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल बना रहा है, ट्राइंगल वेक्टर, ट्राइंगल लॉ वेक्टर को शो कर रहा है। ओके,
अब पैरेललोग्राम लॉ है। पैरेललोग्राम लॉ को देखो तो जैसे कि ये एक वेक्टर एंड दिस इज वन वेक्टर। जब हम अपना एक वेक्टर इधर से ऐड करेंगे एंड दूसरा वेक्टर इधर से, तो इनके बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा ना, ये जो रेजिस्टेंस है ये आपके पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, पॉलीगन लॉ कहता है इसमें। अभी तो हम टू वेक्टर्स का देख रहे थे, अब पॉलीगन लॉ में मल्टीपल वेक्टर्स का यूज किया जाता है, जस्ट लाइक दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। अब हम जब इसमें इस वाले वेक्टर को जोड़ देंगे ना, ये पूरा पॉलीगन कंप्लीट कर रहा है, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये आपका पॉलीगन लॉ को शो करता है। ओके, तो ये लॉ ऑफ वेक्टर है जो हमने क्लियर कर लिए हैं। हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारे 4 टाइप्स के वेक्टर है: इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर में क्या होता है, इक्वल वेक्टर में हमारे सेम डायरेक्शन रहती है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। सो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे दोनों के लिए। दोनों के मतलब इक्वल वेक्टर जो होते हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे। नेगेटिव वेक्टर में डायरेक्शन जो रहती है ना वो अपोजिट रहती है। डायरेक्शन तो अपोजिट रहेगी बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब जो पोजीशन वेक्टर है इसे थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो ये है एक्स वाई एक्सिस। ओके, यहाँ से ये वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर ये r1 दूरी पर है और ये r2 दूरी पर है। ओके, ये तो p वेक्टर है, यहाँ पर ये p वेक्टर है। तो जो ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जो वेक्टर की डिस्टेंस को बताता है वो आपका पोजीशन वेक्टर होता है। और यही मैं आपको डिस्प्लेसमेंट भी समझा रही थी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है जो दो वेक्टर के बीच की डिस्टेंस को बताता है, ये इनके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, इसे कहते हैं ए हो जाएगा r12। इस वेक्टर को बताने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज करते हैं। तो दोनों चारों वेक्टर्स कंप्लीट हो गए। एक और आता है, अभी देखो थ्री वेक्टर में क्या होता है, जैसे कि ये एक वेक्टर है एंड दिस इज हैपिटल दूसरा वेक्टर, ये ए एंड दिस इज बी। तो देखो फ्री वेक्टर होता है जैसे कि मैं इस वेक्टर को, ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं यहाँ ले आऊं उसकी पोजीशन पे। देखो उसकी डायरेक्शन सेम है, एरो दोनों का सेम है, बट उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, मतलब यहाँ से वो यहाँ आ गया, तो हम उसे फ्रीली मूव कर दिया हमने उसे। तो ये है फ्री वेक्टर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब आते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ स्क्रीन की तरफ देखते हुए समझना। फिर हम इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स करेंगे, उन्हें अपनी नोटबुक में सॉल्व करना। ओके, और ये एक वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये आपको नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता, तो इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका 1 के इक्वल होना चाहिए, तो वो यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। ए के ऊपर जो एरो लग जाता है उसे ए वेक्टर, उसे वेक्टर कहते हैं, लेकिन ए के ऊपर कैप, ये कैप लगता है, इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से एंड इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए।
दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो इस तरीके से हमें से मतलब ये इसका फॉर्मूला है सिंपल, आपको क्वेश्चन करने की ट्रिक आनी चाहिए, फॉर्मूला बहुत इजी है। तो देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। अब देखो ये आपका फॉर्म वो ये आपका क्वेश्चन है, ए इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ओके, तो अब हमें इसमें ए यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको ये आएगा नहीं करना, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है। तो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आप करना। तो देखो सबसे पहले तो हमें ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं है, सिंपल जो इनके जो कांस्टेंट है, वेरिएबल जो है, उनको सीधे सीधे अंडर रूट करके स्क्वायर करना है हमका। इस तरीके से 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऐड कर देना है सबको बाद में। एंड ये आ जाएगा यहाँ 4 प्लस 9 प्लस 16 और ये आएगा आपका 29। ओके, तो इस तरीके से आपको करना होता है। निकालना था ए कैप, हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ए कैप के लिए हम ऊपर ए वेक्टर लिखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट 29। इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब ये एक क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोटबुक में करके देखो अपने में। मैं भी यहाँ सॉल्व करूंगी इस वाले क्वेश्चन को। ओके, और फिर आप लोग अपना आंसर मेरी वाले आंसर से मैच करके देखना। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ए प्लस बी निकालेंगे। ए प्लस बी में जो इन मतलब जो हमें डिजिट दे रखे हैं उनको प्लस माइनस करना है ना। तो 2i दे रखा है, तो ये 3i हो जाएगा। प्लस माइनस में से माइनस, यहाँ जे क्या पाएगा, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, प्लस आएगा सॉरी, प्लस एंड यहाँ पर जे आ जाएगा, क्योंकि 3j में से 2j जाएंगे तो जे बचेगा। ओके, एंड प्लस 5k हो जाएगा। ओके, इतना हो गया। अब हम निकालते हैं ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। उसके लिए हमें इसकी डिजिट्स लेनी है। हमने भी देखा था मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 1 का 1 रहेगा प्लस 5 स्क्वायर। ओके, 5 स्क्वायर हो गया। अब इसका कितना होगा, अंडर रूट 35 आ जाएगा। ठीक है, जब अंडर रूट 35 आ जाएगा तो हम ए प्लस बी ये वेक्टर लिखेंगे ए कैप। ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकाला था ना, तो ए कैप निकालेंगे तो आएगा 3i प्लस जे प्लस 5k, जो कि हमने ये मैग्नीट्यूड निकाला था, और अंडर रूट 35 ये निकल आया आपको यूनिट वेक्टर। ओके, इट इज क्लियर टू यू ऑल। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम देखते हैं जैसे ये एक वेक्टर पड़ा हुआ है। ओके, हम यहाँ से एक वेक्टर निकालते हैं, यहाँ से एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। ये एंगल है आपका 45 डिग्री का, ये पूरा 90 डिग्री का था, ये बीच में रिजल्टेंट है। जो अब इसमें हम जो वेक्टर एक एंगल पे इंक्लाइंड होता है, तो उसमें जब हम उसके कोई टू कंपोनेंट्स बनते हैं, तो वो टू कंपोनेंट्स किस चीज के होते हैं, जैसे कि ये जो रिजल्टेंट है
ये यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स है। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10 cos 45 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 10 sin 45 डिग्री। जो वेक्टर, जो मतलब एंगल के पास होता है उधर की तरफ 10 cos का प्रोडक्ट होता है, मतलब cos का प्रोडक्ट होता है cos थीटा, और जो एंगल से दूर होता है उधर sin थीटा का प्रोडक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। एग्जाम्पल भी समझ रहे हैं, जैसे कि ये एक वेक्टर है जिस तरीके से है, ये हमने ले लिया, एक ये ले लिया। देखो मैं दोबारा बनाती हूँ, इस तरीके से। ओके, ये 30 डिग्री का एक एंगल है एंड ये 5 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 sin 30 डिग्री हो जाएगा और ये 5 cos हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये थीटा के पास है एंड ये थीटा से फार है, इसलिए। ओके, स्केलर के बारे में पढ़ते हैं। इस स्केलर के पास मैंने आपको बताया था, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है। ओके ओके, तो स्केलर को जो प्रोडक्ट होता है ना, उसे हम ए डॉट बी से करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो उसका जो प्रोडक्ट आता है ना, कंपोनेंट जो होता है, ए बी कॉस थीटा बनता है। ओके, जब हम सेम का सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आई आई इंटू इज इक्वल्स टू जे जे के, इन सब का जब मल्टीप्लाई करते हैं ना सेम सेम से, तो हमारा 1 आ जाता है। लेकिन जब हम डिफरेंस का करते हैं, जैसे आई का इंटू जे से करेंगे तो 0 आएगा, आई का इंटू के से करेंगे तो भी 0 आ रहा है, जे का इंटू के से करेंगे तो भी 0 आ रहा है। ओके, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ए डॉट बी मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के लिए लिख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन आप इसका डिफरेंस जो है वेक्टर में देखोगे, मैं जब अभी वेक्टर भी पढ़ाने वाली हूँ आगे, तो उसमें देखना हम उसमें नहीं लिख पाते हैं, तो उसमें देखना हम कैसे लिखेंगे। आता है वेक्टर, वेक्टर को हम इंटू से, देखो इन दोनों के बीच में इंटू लग रहा है, ए इंटू बी, और इसका जो प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा होता है। इसमें क्या होता है, जब हम सेम सेम का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है इस तरीके से। ओके, 0। जब हम डिफरेंट का करते हैं, आई का इंटू जे से किया तो 1 आएगा, जे का इंटू के से किया तो 1 आएगा, के का इंटू आई से करेंगे तो 1 आएगा। अब जो मैंने आपसे बोला था कि एक इम्पोर्टेंट, जिसमें हम उस स्केलर में हम अपोजिट लिख दिया करते थे, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बट इसमें हम ए इंटू बी का बी इंटू ए नहीं लिखते, ए इंटू बी का माइनस के साथ लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मतलब इसे ध्यान रखना कि माइनस के साथ लिखते हैं, ये माइनस लगा हुआ है इसमें। ओके ओके, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ, उसे हम लोग करेंगे, मतलब मैं आपको करना सिखाऊंगी, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दूंगी, और लास्ट में जो मैं आपको गुड न्यूज देने वाली हूँ उसके लिए वेट करना। ए दे रखा है 2i वेक्टर प्लस 3i, सॉरी 3j प्लस 4k, एंड बी दे रखा है 5i माइनस 3j प्लस 2k। ओके, सो सबसे हमें इसका एक स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, एक वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं स्केलर प्रोडक्ट निकालती हूँ। स्केलर प्रोडक्ट बहुत इजी होता है, इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। सो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, ओके, 3 3 जा, माइनस का साइन आ जाएगा 9, ओके, 4 2 जा 8, ओके। अब इनका प्लस माइनस करके 18 माइनस 9 आएगा, सो इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम स्केलर प्रोडक्ट निकाल लिया हमने। ठीक है, अब हम निकालते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इस पेज पे नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगी। ओके, सबसे पहले लिखो आई जे एन के। अब आई कितना दे रखा है, 2 एंड 5,
ओके, जे कितना दे रखा है 3 n-3। ओके, के 4 n-2। ओके, अब मैं तुम्हें इसका सॉल्व करने का एक तरीका बताती हूँ। देखो, सबसे पहले जब हम सॉल्व करते हैं तो मैं नेक्स्ट पेज पे मुझे जाना पड़ेगा पहले। सो देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे आई के प्रोडक्ट, ठीक है। तो आई का जब निकालना हो ना, तो इसको आई को मतलब आई के ऊपर हाथ रख लो, आई को भूल जाओ कि आई भी है, हमें आई का प्रोडक्ट निकालना, आई को भूल जाओ, मान जाओ कि यहाँ कुछ भी नहीं है। ओके, ठीक है। तो हम सबसे पहले आई का निकालेंगे, तो हम ऐसे प्रोडक्ट करेंगे इस तरीके से, 3 2 6 एंड 3 4 12। ओके, तो सबसे पहले लिखो 3 2 6, और दोनों के बीच में माइनस तो हो गई, एंड 3 4 माइनस का 12। दिस इज आई प्रोडक्ट। ओके, अब यहाँ माइनस आएगा। अब हमें जे का लेना है, तो जे वाले को भूल जाओ कि यहाँ जे का भी है। सो जे वाले के लिए डायरेक्ट यहाँ से होगा 2 2 4, यहाँ से होगा 5 4 20। दिस 2 2 4, 5 4 20। ये जे का है। अब लिखना है हमें के का। के लिए हम के वाले को भूल जाते हैं और आई का और जे का मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 3 6 एंड 5 3 15। ओके, मैं नीचे लिखती हूँ, यहाँ ये प्लस है, 2 3 6 एंड ये माइनस का 15, एंड ये के का प्रोडक्ट है। ओके, जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 6 और 12 का आई कैप, एंड माइनस माइनस का 16 जे कैप, एंड प्लस माइनस का 21 के कैप। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 आई कैप प्लस 16 जे कैप माइनस 21 के कैप। तो ये हमारा आंसर है जो कि हमने निकाल लिया। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ, उसे आप लोग अपनी नोटबुक में सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना। सो ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, इसे आप लोग अपनी नोटबुक में सॉल्व करना एंड मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना। लोगों को इस लेक्चर के 2 टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, विच इज ट्रिग्नोमेट्री एंड वेक्टर। मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। इसको अपनी नोटबुक में एक एक बार प्रैक्टिस करना ताकि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि जब तक आप लोग खुद नहीं करोगे तब तक आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। और खुद मेहनत करना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने तो मेहनत करके यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप नहीं लिखोगे, जब तक आप कॉपी पेन नहीं घिसोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सो आप लोगों को पेन खर्च करनी है कॉपी पर, कॉपी को एकदम फाड़ के रख दो, इतनी प्रैक्टिस करो। सो थैंक यू गाइस, एंड जो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है वो ये है कि हमारी बेसिक मैथ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें अब हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमने सारे टॉपिक्स को क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। इनमें एक प्लेलिस्ट बना दी है 5 वीडियोस की, उसमें आपको सारे के सारे 5 पार्ट्स बेसिक मैथ के मिल जाएंगे। आप कभी भी इन्हें देख सकते हैं, जब आप भूल जाओगे यार ये कैसे सॉल्व होगा, तो आप इसमें आकर देख सकते हैं। तो बेसिक मैथ पर हमने लॉक लगा दिया है। ओके, अब हम जो कल से स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से, वो हम स्टार्ट करेंगे
अपनी मतलब मैं बायो का एक लेक्चर लेके आऊंगी, उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे फिजिक्स लेके आनी है, केमिस्ट्री लेके आनी है। हाल फिलहाल में एक बायो का चैप्टर लेके आऊंगी। बायो का मैं चैप्टर लेके आऊंगी ह्यूमन डिसीज एंड हेल्थ, मैं आपको बता दूं। तो उसको देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना, ताकि जैसे ही मैं चैप्टर को स्टार्ट करूँ ह्यूमन डिसीज एंड हेल्थ, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और मैं कुछ ऐसी डिसीजेस बताऊंगी उसमें जो एम्स के एंड नीट के एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।